तो चलिए आज एक केस स्टडी देखते हैं। एक राम होता है, एक श्याम होता है, दोनों दोस्त होते हैं, दोनों ने एक साथ स्कूल पास आउट करा होता है। तो दोनों किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो एक राम होता है, चलिए समझते हैं, एक 20 साल 18 से 20 साल का नौजवान होता है कम से कम, और उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया होता है, बीबी आईपी यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है, जिसमें उसे बीबीए में एंट्रेंस क्लियर मिल जाता है। बीबीए में वो 3 साल के लिए कोर्स करता है, जिसकी एक ऑन एन एवरेज फीस लोगे, बेसिक फीस 1 लाख रुपए पूरे साल की फीस होती है। तो 3 साल के लिए फीस होती है जो बैठेगी उसकी 3 लाख रुपए हर महीने, हर साल 1-1 लाख रुपए। और आने जाने का उसका खर्चा भी होगा, हर महीने 5,000 रुपए महीना खर्चा मिलेगा अपने घर वालों से। तो 60-60 हजार रुपए उसके 3 साल है। तो उसके उस 3 साल के दौरान पैसे जो लगे टोटल उस कॉलेज में 4,80,000 रुपए, जो उस कॉलेज से रिलेटेड थे, उस कोर्स से रिलेटेड थे। और उसके बाद उसके मन में क्या आया कि बीबीए कंप्लीट होगी, अब मैं एमबीए फाइनेंस करूंगा। तो एमबीए के लिए अब वो एक नॉर्मल, एक ऑन एन एवरेज मैं फीस लेता हूँ एमबीए की भी, हर साल की, मतलब 1 साल की 2 लाख रुपए फीस होती है, 2 साल की 4 लाख रुपए फीस होती है। तो फिर एमबीए करता है वो 2 साल के लिए, जिसमें 2 लाख रुपए 1 साल की पहली फीस, दूसरे साल की 2 लाख, और 60-60 हजार रुपए वही पूरे साल का उसका खर्चा, आने जाने का, कॉलेज के एक्सपेंस वगैरह। तो टोटल उसने 5 साल में 10 लाख रुपए फीस पे करी, इन्वेस्टमेंट करी। एक इन्वेस्टमेंट मतलब एक कॉलेज में फीस पे करी उसने अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, अब ये सिनेरियो था, ठीक है। दोनों, राम ने 5 साल अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, एमबीए फाइनेंस कर लिया और 10 लाख फीस दे दी, ठीक है। एक होता है श्याम, दूसरी तरफ देखते हैं, एक उसकी का दोस्त श्याम होता है, जो क्या करता है, एक पर्सनल फाइनेंस कोर्स ज्वाइन करता है। पर्सनल फाइनेंस कोर्स सिंपल सा, जो मात्र वैल्दी बिजनेस अकेडमी के 3,000 रुपए में मिलता है, 1 महीने का कोर्स है, 3,000 रुपए का, जिसमें आपकी लाइफ टाइम आप उससे खुश रह सकते हो। लाइफ में आपको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे फाइनेंस अपना सुधारना है, वो सब आप सीख जाओगे सिर्फ 3,000 रुपए कोर्स से, आपके जो लाइफ टाइम काम आने वाला है। और एक वो फिर क्या करता है, एक बीकॉम ओपन से बीकॉम का फॉर्म भरता है एसओएल से, जहाँ पे 3 साल की 3,000 रुपए फीस होती है टोटल, एक ऑन एन एवरेज लिया है मैंने। और फिर उसके बाद जब वो 3 साल का बीकॉम कर लेता है, उसके बाद वो एमकॉम करता है, ओपन से ही करता है, 20,000 रुपए फीस पे करता है, तो उसे भी डिग्री मिल जाती है 50,000 रुपए मोटा मोटी डिग्री उसे भी मिल, एमकॉम से डिग्री मिल गई एमकॉम की। और यहाँ पे 10 लाख रुपए कॉलेज में फीस पे करने के बाद, एक एमबीए करने के बाद उसे 10 लाख रुपए डिग्री मिली राम। अब देखते हैं राम, राम को उसके बाद एक जॉब मिलती है, ऑन एन एवरेज आपने जॉब देखी होगी एमबीए करने के बाद। अभी राम के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे एक ऑन एन एवरेज बेसिक एवरेज सैलरी आगे बढ़ेगी उसकी, लेकिन स्टार्टिंग में 30,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी जॉब लगती है, 30,000 बैंक वगैरह में लगती है किसी टाइप में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, और उसके पास इन्वेस्टमेंट इस टाइम जीरो है, कोई उसके पास अमाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 30,000 रुपए एक्टिव इनकम के लिए वो तैयार हो गया, उसके 30,000 रुपए आने स्टार्ट हो गए। और एक शाम था, जिसने, जिसके पेरेंट्स ने कहा कि तू भी एमबीए कोर्स कर ले, उसने बोला नहीं, मैं एमबीए कोर्स करूंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग हो। लेकिन उसने क्या करा, एक पर्सनल फाइनेंस कोर्स करा, बीकॉम और एमकॉम से डिग्री ले ली 5 साल की। और जो बाकी पेरेंट पैसा खर्च होना था एमबीए करने पर, तो उसने क्या करा, 12,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी, क्योंकि उसने पर्सनल फाइनेंस कोर्स में सीख लिया था। तो पहले 3 साल 12,000 रुपए पर मंथ डाले, फिर अगले 2 साल 24,000 रुपए पर मंथ एसआईपी गई। तो उसके पास जब वो 5 साल तक डिग्री मिल गई थी, उसके बाद उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे कम से कम एसआईपी के थ्रू 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए उसके पास इन्वेस्टमेंट भी थी। और उसके बाद, और उसने साइड बाय साइड क्या करा, इतना चालाक था वो कि साइड बाय साइड एक्सपीरियंस लेने के लिए उसने जॉब करी किसी भी फील्ड में, चाहे सीए फॉर्म में जॉब करी, चाहे कॉल सेंटर में जॉब करी, जिस भी फील्ड में उसने जॉब करी, एमएनसी में नॉर्मल अकाउंटेंट टाइप जॉब करी, किसी भी फील्ड में। तो एमएनसी का उसे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया, तजुर्बा मिल गया 5 साल का। तो उसके पास जब डिग्री भी आ गई, तो उसके पास एक, उसने भी जॉब करनी स्टार्ट करी 30,000 रुपए पर मंथ। अब दोनों को 30,000 रुपए 5-5 साल बाद 30,000 की जॉब मिली, क्योंकि इसके बाद एक्सपीरियंस आ गया था, 30,000 की जॉब मिली। इसके बाद थोड़ी एमबीए की डिग्री थी, वैल्यू वाली डिग्री थी, तो 30,000 की सेम जॉब मिली। अब उसके बाद क्या हो, लेकिन इसके पास इन्वेस्टमेंट जीरो है, और उसके पास इन्वेस्टमेंट अब 13 लाख रुपए है। अब उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स की एसआईपी रोक दी, 13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रहने दिए, और उसके बाद एक एसआईपी स्टार्ट करी दोबारा अपनी, 30,000 रुपए में से 8,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी उसने। तो उसके पास, और ऐसे ही राम ने भी 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उसने कहा मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा लिया,
तो उसने भी थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, अपने दोस्त से ही समझा शाम से कि एसआईपी तुझे भी करनी चाहिए थी, तो 10,000 रुपए की उसने भी एसआईपी स्टार्ट करी। जब वो दोनों 30 साल के हुए, 30 साल की उम्र में जो राम था उसके पास कॉर्पस इकट्ठा हुआ 8,11,000 रुपए, जब वो 30 साल की एज का हुआ। लेकिन जहां श्याम था, श्याम के पास एक जॉब भी थी, उसके पास भी 30,000 रुपए जॉब थी, दोनों के पास एक्टिव इनकम थी जॉब के थ्रू, लेकिन इसके पास अमाउंट जो इकट्ठा हुआ 30 साल की उम्र में वो था 32,50,000 रुपए, और एक राम के पास था सिर्फ 8,11,000 रुपए। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 20 लाख रुपए, 22-23 लाख रुपए का डिफरेंस है कम से कम इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि यहाँ पे श्याम ने अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया है, सबसे बड़ी बात है उसने पहले से स्टार्ट कर दिया था, टाइम दिया, टाइम का यूटिलाइज करा अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने दिया। और एक दूसरी तरफ चलो अगले 5 साल और देखते हैं, जब 35 साल का हुआ राम, उसने एसआईपी कंटिन्यू की, तो उसके पास अमाउंट इकट्ठा हुआ 22,40,000 रुपए क्वार्टर। लेकिन वही श्याम ने 5 साल कंटिन्यू और करा, एसआईपी स्टार्ट की, तो उसके पास अमाउंट इकट्ठा हो गया 72 लाख रुपए। 72 लाख रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे इसका पैसा तेजी से बढ़ रहा है, सैलरी तो बढ़ रही है, दोनों की बढ़ रही है सैलरी, इनकम वो कमा रहे हैं, लेकिन अमाउंट इन्वेस्टमेंट किसके पास है? कौन जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो रहा है, कौन अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पा रहा है, जिसके बाद ज्यादा टाइम खरीद पा रहा है अपने लिए, फिर वो कल को एंजॉय कर सकता है लाइफ। राम जल्दी रिटायर होगा या शाम जल्दी रिटायर होगा, ये आपको डिसाइड करना है, आपको कोर्स कौन सा एनरोल करना है। तो आप भी इसी तरह अपनी लाइफ में प्लानिंग कर सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, जब वो 35-40 साल हो जाते हैं तब उन्हें चीज समझ आती है कि पर्सनल फाइनेंस हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, क्यों हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहिए, और क्या इसका यूज होता है, प्रॉपर कैसे पैसा बनता है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब आपको सीखने को मिल सकता है वेल्दी वीनस एकेडमी में। एक सिंपल सा कोर्स जो माइंडसेट का कोर्स है, सिर्फ साइकोलॉजी का कोर्स है, पर्सनल फाइनेंस कोर्स। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 1% नॉलेज चाहिए होती है, 99% से माइंडसेट साइकोलॉजी का खेल। तो यही सब आपको सीखने को मिलेगा वेल्दी वीनस एकेडमी में। तो आज ही एनरोल करें इस कोर्स के लिए, पर्सनल फाइनेंस कोर्स वेल्दी वीनस एकेडमी पे। पहले 20 बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट है, डिस्काउंट। थैंक यू।